उमर ने मैसेज को कई बार पढ़ा। हर बार खौफ की एक नई लहर उसके अंदर से गुजरती। आसिमा ने उसके हाथ से फोन लिया, पैगाम पढ़ा और उसका चेहरा सख्त हो गया। उमर, ये सिर्फ डराने की कोशिश है, हमें रुकना नहीं चाहिए। लेकिन अगर वो कुछ कर बैठे, हमारे बच्चे पहले ही खतरे में हैं। उमर की आवाज में थकन और खौफ दोनों थे। हमजा आगे बढ़ा, पहली बार अपने बाप को सीधा देखते हुए। अब्बा, अगर हम चुप रहे तो ये और बच्चों के साथ भी हो सकता है। हम ऐसा नहीं कर सकते। आसिमा ने आहिस्ता से कहा। उमर, याद करो ज़ैनब ने क्या लिखा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बगैर आयजा की हिफाजत चाही। क्या हम अब खामोश रहकर उसकी अमानत की खयानत करेंगे? ये अल्फाज उमर के दिल को चीर गए। उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, फिर खोली। अब उनमें एक नया अज़्म था। ठीक है, हम ये बात बाहर लाएंगे, चाहे कुछ भी हो। अगले दिन उमर ने मकामी सहाबी और सारिफीन के हुकूक की तंजीम से राब्ता किया। आसिमा ने वो रसीद, डॉक्टर की रिपोर्ट्स, सब कुछ जमा किया। हमजा ने हैरतंगेज तौर पर सबसे ज्यादा मदद की। उसने सोशल मीडिया पर पुराने रिकॉर्ड्स ढूंढे, उस खानदान को तलाश किया जिसने 5 साल पहले शिकायत की थी। वो खानदान मिल गया। एक माँ जिसका बेटा अब भी सीखने की मुज़ाहमत का शिकार था, उसी जहर की वजह से। जब उमर ने उनसे बात की तो उनकी आवाज में बरसों का दबा हुआ गुस्सा और राहत दोनों थे। किसी ने तो आवाज उठाई, हम अकेले नहीं लड़ सकते थे। उसी शाम उमर के मोबाइल पर एक और मैसेज आया, इस बार ज्यादा सख्त। आखिरी वार्निंग है, अपने खानदान की हिफाजत चाहते हो तो खामोश रहो। आसिमा ने फोन देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा खौफजदा नहीं था। उमर, यह साबित करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। डरे हुए लोग ही धमकियां देते हैं। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, धमकी आमेज मैसेज के सबूत के साथ। चंद दिनों में मामला मकामी खबरों में आ गया। पुराना तामीराती घोटाला, बच्चों की सेहत खतरे में। ये सुर्खी हर जगह गूंजने लगी। चाचा ने आखिरकार उमर को फोन किया, आवाज में लर्जिश। बेटा, ये सब कुछ क्यों किया तुमने? हमारा खानदानी नाम। उमर ने सख्ती से जवाब दिया, चाचा, खानदानी नाम उस वक्त बचता है जब हम सही काम करते हैं, गलत छुपाने से नहीं। आपको भी सामने आकर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हैरतंगेज तौर पर चाचा ने कुछ दिन बाद खुद पुलिस के पास जाकर बयान दिया, पुरानी रसीद की तस्दीक की और रियाज कंस्ट्रक्शन के खिलाफ गवाही दी। शायद ये नदामत थी या शायद डर कि मजीद छुपाने से हालात बदतर होंगे। लेकिन आखिरकार सच्चाई सामने आ गई। रियाज कंस्ट्रक्शन पर तहकीकात शुरू हुई और कई और मुतासिरा खानदान सामने आने लगे। उसी हफ्ते अस्पताल में आयजा की हालत में बेहतरी के आसार नजर आने लगे। सरदर्द कम हुआ, याददाश्त में थोड़ी बेहतरी। डॉक्टर ने एहतियात से कहा, मुकम्मल सेहतयाबी का वादा नहीं कर सकता, लेकिन यह बेहतरी उम्मीद अफजा है। वक़्त और मेहनत से हालत मजीद बेहतर हो सकती है। आयजा ने अस्पताल के बिस्तर पर लेटे आसिमा का हाथ थामा। अम्मी, आसिमा, मुझे याद है आपने मुझे कहानी सुनाई थी, वो खरगोश वाली। आसिमा की आंखों में आंसू आ गए। ये छोटी सी याद, इतनी मामूली, लेकिन उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। हमजा कमरे में दाखिल हुआ, हाथ में फूल लिए। आप ही, ये आपके लिए। फिर आसिमा की तरफ देखा, पहली बार मुकम्मल इत्माद से। आसिमा, शुक्रिया, आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। आसिमा के दिल में एक अजीब सा सुकून भर गया, जैसे महीनों का खौफ और तनाव आखिरकार पिघल गया हो। 1 महीने बाद पूरा खानदान आयजा के अस्पताल से घर वापसी का जश्न मना रहा था। घर के तमाम पाइप बदल दिए गए थे, पानी साफ और महफूज। ज़ैनब के पुराने खत को खानदान ने एक खूबसूरत फ्रेम में सजाया, दीवार पर उसकी तस्वीर के साथ, बतौर यादगार उसकी मोहब्बत और बहादुरी की। उमर ने सबको इकट्ठा किया, आवाज में गहरा तशक्कुर। हमने मुश्किल तरीन रास्ता चुना, लेकिन सच्चाई ने हमें महफूज रखा। ज़ैनब की अमानत पूरी हुई। आसिमा ने मुस्कुराते हुए हमजा और आयजा को देखा। मैं तुम्हारी अम्मी की जगह कभी नहीं ले सकती और कभी लेना भी नहीं चाहती, लेकिन मुझे उम्मीद है मैं तुम्हारी जिंदगी में कुछ अच्छा ला सकी हूं। हमजा ने पहली बार आसिमा को गले लगाया, आंखों में आंसू।
आपने बहुत कुछ अच्छा किया। आपने हमें सच्चाई सिखाई, आइजा ने हंसते हुए कहा। और आपने मुझे वो खरगोश वाली कहानी सुनाना नहीं छोड़ा, चाहे मैं कितनी बार भूल जाऊं। उस शाम घर में पहली बार हकीकी मुकम्मल सुकून था। न सिर्फ जहरीले पानी से आजादी, बल्कि खौफ, शक और खामोशी से भी।